तो ये बात कल अपन ने समझी थी, उसी के आगे की बात अपन समझ रहे हैं। फिर ये बात हो गई थी, उसके साथ ही देवों का निवास में आई थी बात कि जो भवनवासी हैं वे रत्न प्रभा पृथ्वी के भाग में रहते हैं। उसका पहला जो भाग है खर भाग, खर भाग में 9 प्रकार के असुर कुमार जाति का एक भेद छोड़ दो, 9 प्रकार के भवनवासी देव खर भाग में रहते हैं। और उसी भाग में वेंतरों में राक्षस को छोड़ दो तो बाकी वहाँ रहते हैं। ये कहाँ रहते हैं? तो राक्षस और असुर कुमार के जाति के देव दूसरा भाग जो है पंख भाग, अब्दुल भाग में तो नारकी रहते हैं, पंख भाग में रहते हैं। ये बात आई थी। फिर ज्योतिषी देव रहते हैं मध्यलोक में असंख्यात द्वीप समुद्रों के ऊपर। तो यहाँ पर मैंने उसके लिए तत्वार सूत्र में यह दे रखा है कि उनका कहाँ कैसे निवास है, सो देखो बताता हूँ। चौथे अध्याय का 12वें नंबर का सूत्र है, जिसमें ज्योतिषियों के 5 भेद बताए। कल मैंने बताई थी आपको, सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र, यानी तारे, ठीक है ना। सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र या तारे या पकीर्णक, ये 5 भेद बताए थे। ज्योतिषी देवों का निवास मध्य लोक में समधरातल से 790 योजन की ऊंचाई से लेकर 900 योजन की ऊंचाई तक आकाश में है। अब आप समझो कि जो सुमेरु पर्वत है वो तो 1 लाख योजन का है। कितना है? 1 लाख योजन का है। और जबकि इनका ऊंचाई कितनी है? 790 योजन खाली। मतलब 790 जमीन का जो मूल भाग है, 1000 जो योजन खत्म हुआ नीचे का, यानी जहाँ से सुमेरु पर्वत शुरू हो रहा है बाहर के भाग से 99 लाख जो है वो जो भाग, उससे 790 योजन ऊंचा वहाँ से ये शुरू होते हैं और 900 तक खत्म, यानी 110 योजन में सब आ गए। तो बहुत ऊंचाई कम है इनकी, बहुत ज़्यादा ऊंचाई नहीं है। इसलिए कल आया था ना, असंख्यात द्वीप समुद्रों के ऊपर है निवास इनका, कहा था ऊपर, कहा था। तो 790 योजन ऊंचाई है, बस, ज़्यादा नहीं है। 790 योजन कम नहीं होते, ध्यान रखना। और उसके ऊपर 110 और ले लो तो 900 में सब समेट गए। अब वापस बताया, सबसे नीचे तारे हैं, ये रात में दिखाई देते तारे जो, उनसे 10 योजन ऊपर सूर्य, फिर यानी 790 पर तारे, 800 पर सूर्य हो गया। सूर्य से 80 योजन ऊपर चंद्रमा है, तो 880 पर हो गया चंद्रमा। चंद्रमा से 4 योजन ऊपर 27 नक्षत्र हैं, वापस 4 योजन खाली, 84। नक्षत्रों से 4 योजन ऊपर पर बुध का ग्रह है, उनसे 3 योजन ऊपर शुक्र, उनसे 3 योजन ऊपर बृहस्पति, उनसे 3 योजन ऊपर मंगल और उनसे 3 योजन ऊपर शनि है। इस प्रकार पृथ्वी से ऊपर 900 योजन तक ज्योतिषी मंडल है, उनका आवास मध्यलोक में है। यहाँ 2000 कोस का 1 योजन जानना चाहिए। अब 1 योजन कितना होता है कि 2000 कोस का यहाँ लगाना, बड़ा लेना, योजन भी छोटा और अलग लेना, तो बड़ा योजन लेना, 2000 कोस का 1 योजन लेना है। क्लियर होगी बात? तो 790 योजन, तो 1 योजन 2000 कोस का है, तो 790 इंटू 2000 करो, कितने हुए काका साहब? 1600 होते हैं। 1600 में 20 कम कर दो, 1580, 1000, भाई 2000 है कि डबल कर दिया, तो 1580 1000 कोस ऊपर है। अब इतने क्या ग्रह नक्षत्र पे, चंद्रमा पे जाते कि नहीं जाते देखो, और इतना तो तारे शुरू होते हैं, और तारों पर पहुंचे तो कहते ही नहीं है ये चंद्रमा।
उसके बाद तो 10 रूप सूर्य है और सूर्य से ऊपर चंद्रमा है, इनके चंद्रमा नीचे है। ऐसा समझ नहीं, इससे क्या क्या निष्कर्ष निकल रहे हैं कि वे कहते हैं कि सूर्य पर तो नहीं जा सकते, चंद्रमा पे जा सकते, चंद्रमा के बाद सूर्य है। यहाँ कहते हैं पहले तारे हैं, तारे के बाद सूर्य है, सूर्य के बाद में चंद्रमा है और चंद्रमा के बाद में फिर ग्रह है। नक्षत्र 27 नक्षत्र के बाद ग्रह है। आप कौन से नक्षत्र में जन्मे हो बताओ? आप कौन से नक्षत्र में जन्मे हो? मैं तो उत्तरा फाल्गुन नक्षत्र में जन्मा भाई। यानी ये सब ज्योतिषियों का सुमेरु पर्वत जो है उसके चारों ओर परिक्रमा करते हैं, क्योंकि सुमेरु पर्वत तो बहुत ऊंचा है। अभी तो 1000 योजन ही नहीं हो रहा, 1000 योजन तो नीचे जमीन में है वो, और 99 लाख योजन ऊपर है। 1 लाख योजन 99,000 योजन, सॉरी 99 लाख कह रहा हूँ, 99,000 योजन ऊपर है। उसका पहला का 1000 योजन जो आ रहा है उसमें भी पूरा नहीं हो रहा, उसके नीचे आ गए। तो सुमेरु पर्वत तो कितना ऊपर ही जाएगा, तो मध्य लोक से बहुत नीचे, ऊंचा तो बहुत, अभी ऊर्ध्व लोक तो सेठ वहां आएगा। अब समझ आ रहा है? यानी ज्योतिषी देव सब मध्य लोक के निकट ही है, इसलिए आपके ग्रह नक्षत्र सभी बनते हैं। कौन सा नक्षत्र है, कौन से आपके तारे, तारा मिलाते हैं, सब मिलाते हैं ना ज्योतिषियों में, ये सब चीजें उसके अंतर्गत आती है। ये लिखा है यहाँ, ज्योतिषी देव मेरु पर्वत की प्रदक्षिणा देते हुए मनुष्य लोक में हमेशा गमन करते हैं। क्या करते हैं? 2.5 द्वीप और 2 समुद्रों को मनुष्य लोक कहते हैं। ज्योतिषी देव मेरु पर्वत की प्रदक्षिणा देते हुए मनुष्य लोक में हमेशा गमन करते हैं। मनुष्य लोक में हमेशा, क्योंकि मध्य लोक में ही है। तो फिर लिखा आगे, घड़ी, घंटा, दिवस, रात इत्यादि व्यवहार काल का विभाग है, वह गतिशील ज्योतिषी देवों के द्वारा किया जाता है। काल 2 प्रकार, निश्चय काल, व्यवहार काल। निश्चय काल का स्वरूप 5वें अध्याय में 22 में किया जाएगा। ये व्यवहार काल निश्चय काल को बतलाने वाला है। यानी जो घड़ी, घंटा, पल वगैरह वह सब कौन करता है? ज्योतिषी। कितना क्लियर कर दिया? ज्योतिषी देवों द्वारा किया जाता है। ये घड़ी, घंटा, दिवस, रात, ये सब ज्योतिषी देव द्वारा किया जाता है। आपके वार, महीने सब बने हैं ना, सब उनका खेल है। आपकी तिथि गड़बड़ हो रही है, क्या हो रहा है, तो ये मनुष्य लोक के बाहर के ज्योतिष देव स्थिर है, लिखा है। कण बहिर्अवस्थिता सूत्र है 15 नंबर का। यानी मनुष्य लोग 2.5 द्वीप के बाहर भी ज्योतिषी देव कहाँ है, पर वे स्थिर है। ये क्या है? स्थिर। 2.5 द्वीप के अंदर जो है वे परिक्रमा करते हैं। 2.5 द्वीप के बाहर असंख्यात द्वीप समुद्र हैं, उनके ऊपर ज्योतिषी देव स्थिर है। यानी सबसे अंतिम से पूर्व समुद्र तक ज्योतिषी देव स्थिर है। किसे? वहां तक है। कहां तक? लास्ट तक। इस प्रकार भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष 3 प्रकार के देवों का वर्णन हुआ। आ गया ख्याल में? तो भवनवासी कहाँ रहते हैं, व्यंतरवासी कहाँ रहते हैं? ज्योतिषी। फिर कल ये बात भी आई थी कि भवनवासी और व्यंतरवासी देवों का निवास मध्य लोक में भी है, असंख्यात द्वीप समुद्रों में। सिर्फ वहीं नहीं है, देखो व्यंतरों का निवास और लिखा है यहाँ। व्यंतर देवों का आवास द्वीप, पर्वत, समुद्र, देश, ग्राम, नगर, तिरा, चौरा, घर, आंगन, रास्ता, गली, पानी का घाट, बाग, वन, देवकुल इत्यादि असंख्यात स्थान है। ये मैं वहां था नहीं, मेरे माँ बेटा मैं इनके साथ हो गया, कहते नहीं कहते? ये बावड़ी पानी बेटा मैं इनके साथ हो गया, इसके घर आज साथ हो गया। ठीक है,
अरे साथ क्या हो, ये सब आगे क्लियर कि वेंदर देवों का आवास द्वीप में भी है, पर्वत में भी है, समुद्र में, देश है, ग्राम है, नगर है, तिरा है, चौराहे, घर, आंगन, रास्ता, गली, पानी का घाट, बाग, वन, देवकुल इत्यादि असंख्यात स्थान है। इन्हें वेंतर देव घूमते फिरते रहते सर्वत्र, इनका निवास स्थान। पर एक खास बात लिखी है, वो भी समझो। सुनो 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 इधर, और खास बात आई वो सुनो। पवित्र वैकृत शरीर के धारी देव कभी भी मनुष्यों के अपवित्र औदारिक शरीर के साथ काम सेवन करते ही नहीं है। देवों के मांस भक्षण कभी होता ही नहीं है। देवों को कंठ से जलने वाला अमृत का आहार होता है, किंतु कवलाहार नहीं होता है। क्लियर हो गया? यानी हम जो भोग चढ़ाते ना कि भाई बाप जी ने आपने पूर्वज ने भोग लगाना पड़े, तो वो तुम्हारा पूर्वज भोग नहीं खाते हैं। अरे खाते नहीं, हमको पता, पर सुगंध के भूखे होते हो। वापस तर्क निकालते क्या है, नहीं रखूंगा तो सब गड़बड़ कर देगा, इसलिए क्या करते हैं सब पहले उनके लिए निकालना पड़ता है। हाँ हाँ बोलो बोलो, लिखा ना पाछा नहीं आए मतलब वेंतर जाति के देव बने सब जगह रहते हैं ना, पाछे आना मतलब देव गति में गए हो। और ये लिखा क्लियर कर दिया ना, वेंतर देवों का आवास द्वीप भी है, पर्वत भी है, समुद्र भी है, देश है, ग्राम है, नगर है, तिरा है, चौरा है, घर है, आंगन है, रास्ता है, गली है, पानी का घाट है, बाग है, वन है, देवकुल के असंख्यात स्थान बता दिए। और क्या चाहिए? रहते ना, घूमते रहते, ये सब इनके स्थान है रहने के। ठीक है, देखो फिर लिखा, सुनो पूरा सुनाता हूं इनका। वेंतरों के 8 जो वेद हैं, वेंतरों के 8 वेद बताए, किन्नर, किमपुरुष, मोरग, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, भूत और पिशाच। गंधर्व वो होते हैं जो गाने का काम करते हैं, अपने आते ना मंदिर में गंधर्व नहीं आते, तो वो ऐसे मंत्रों में एक जाति का देव है जो गाने का काम, भगवान की भक्ति करने का काम करते हैं। इसलिए गंधर्व तो घंटा क्यों बजाते हैं आपको पता नहीं, इसलिए ताकि वे भक्ति करे तो कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ के सुनो पूरा। कुछ वेंतर देव जम्बूद्वीप तथा दूसरे असंख्यात द्वीप समुद्रों में रहते हैं। राक्षस रत्न प्रभा पृथ्वी के पंख भाग में रहते हैं। वो क्या रहते हैं? राक्षसों को छोड़कर दूसरे 7 प्रकार के वेंतर देव खर भाग में रहते हैं। पहला भाग खर भाग पहला है, दूसरा भाग पंख भाग है और तीसरा अब्बुल भाग है। अब्बुल भाग में नारकी रहते हैं, पहला नरक है। वहां पर जुदी जुदी दिशाओं में इन देवों का निवास है, इसलिए इन्हें वेंतर कहते हैं। इनको वेंतर क्यों कहते हैं उसका हेतु दिया, जुदी जुदी दिशाओं में इन देवों का निवास, इसलिए इनका नाम पड़ा वेंतर। वी अंतर, वी यानी विविध दिशाओं में निवास रहता है। उपरोक्त 8 संज्ञाएं जुदे जुदे नाम कर्म के उद्देश्य से होती है। ये 8 नाम क्यों? अलग अलग कर्मों के नाम पर। उन संज्ञाओं का कुछ लोग व्युत्पत्ति के अनुसार अर्थ करते हैं, किंतु ऐसा अर्थ गलत है। अर्थात ऐसा कहने से देवों का अवर्णवाद होता है, मिथ्यात्व के बंध का कारण है। किन्नर किम पुरुष, अब ये कोई अर्थ गलत कर देते हैं, छक्कों को कहते हैं किन्नर, तो ऐसा अर्थ नहीं है, क्योंकि देव गति में देव और देवी 2 ही है, लिंग है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग है, नपुंसकलिंग होता ही नहीं है। नारकी सभी नपुंसकलिंग ही होते हैं, आया ख्याल में? इसलिए ऐसे गजब अर्थ, गलत अर्थ नहीं करना, ये भी अवर्णवाद कहलाता है। उन संज्ञाओं का कुछ लोग व्युत्पत्ति के अनुसार अर्थ करते हैं, किंतु ऐसा अर्थ गलत है। फिर तीसरी बात बता दी थी, चौथी बता दी थी।
और भवनवासियों के जो 10 नाम थे वो 10 नाम भी बताते हैं आपको। असुर कुमार, नाग कुमार, विद्युत कुमार, सुपर्ण कुमार, अग्नि कुमार, वात कुमार, स्तनित कुमार, उदधि कुमार, दीप कुमार और दिक कुमार। ये 10 प्रकार। इसमें से पहले जो प्रकार है असुर प्रकार, वो पहले भाग में नहीं रहते, खर भाग में नहीं रहते, वो पंख भाग में रहते, क्योंकि इनका काम भिड़ाने का है। राक्षसों का काम वही काम है, ऐसे ही समझो। तो उनको नरक पास चाहिए जाने के लिए, इसलिए उनको नीचे रखा है। इसमें और जो लिखा है, 20 वर्ष के नीचे के युवक का जैसा जीवन और आदत होती है वैसा ही जीवन आदत इन देवों की होती है, इसलिए इन्हें कुमार कहते हैं। इन्हें कुमार क्यों कहते हैं? तो लिखा 20 वर्ष के नीचे का युवक का जैसा जीवन होता है और आदत होती है वैसा इनका जीवन और आदत होने के कारण इनको कुमार कहते हैं। सब नाम लिखा ना, असुर कुमार, नाग कुमार, विद्युत कुमार। इनको कुमार क्यों कहते हैं? कुमार जैसा जीवन है। उनके रहने के स्थान निम्न प्रकार है। कहाँ रहते हैं वो बताई दी आपको। प्रथम पृथ्वी रत्न प्रभा में 3 भूमियां हैं, उसमें पहली भूमि को खरबाग कहते हैं। उसमें असुर कुमार को छोड़कर 9 प्रकार के भवनवासी देव रहते हैं। उसमें भी आया, इसमें भी आया क्या? जिस भूमि में असुर कुमार रहते हैं उस भाग को पंख भाग कहते हैं। उसमें राक्षस भी रहते हैं। पंख भाग रत्न प्रभा पृथ्वी का दूसरा भाग है। रत्न प्रभा का तीसरा सबसे नीचा भाग अबूल, ठीक है, अब बहुल कहलाता है। ये वो पहला नरक है, या पहला नरक है अबूल। भवनवासी देवों की यह असुर कुमार आदि 10 प्रकार की संज्ञा उन प्रकार के नाम कर्म के उदय से होती है, ऐसा जानना चाहिए। मैंने कई बार बताया है, जिस जाति के नाम कर्म का उदय होगा वो जीव ऐसा बनेगा। मैंने आपको जैसे मच्छरों का समझाया था, पेड़ का समझाया था कि गया वनस्पति कायिक में, पर वनस्पति कायिक में वो आम का पेड़ ही क्यों हुआ, नींबू का पेड़ ही क्यों हुआ, नीम का पेड़ ही क्यों हुआ? तो नीम जाति नाम कर्म के उदय से नीम पेड़ मिलेगा। आम जाति के नाम कर्म के आम पेड़। ऐसे ही यहाँ 10 प्रकार का ही कर्म अलग अलग नाम कर्म लगाना, तो जिसके जिस जाति के नाम कर्म का उदय हो उसमें पैदा होता हो। आया ख्याल में काका? ऐसा बता रहे हैं। जो देव युद्ध करे प्रहार करे वे असुर है, ऐसा कहना ठीक नहीं है। अथर्व देवों का अवर्णवाद है, उससे मिथ्यात्व का बंद होता है। 10 जाति के वनवासी देवों के 7 करोड़ 72 लाख भवन है। कितने? और अपन शांति विधान करते हैं, शांति विधान, उसमें हजारों बार सैकड़ों बार तो हो ही गया विधान हो, और सैकड़ों बार पढ़ लिया, समझा दिया है। और 7 करोड़ 72 लाख पूरे भवन गिनाए आपको। ये भवन माँ सुगंधित, अत्यंत रमणीक और अत्यंत उद्योत रूप है। ये जो 10 जाति के जो देव है सबके भवन है वापस में, इसलिए इनका नाम भवनवासी। और 7 करोड़ 72 लाख भवन है वापस। कितने? 7 करोड़ 72 लाख। हर भवन में जिन मंदिर है। भवन मतलब एक मकान नहीं, मंदिर नहीं, मकान नहीं, बहुत विशाल एरिया है, उसका नाम पड़ गया भवन। जिसमें उस भवन के अंदर मंदिर भी है। जो देव, और इतनी संख्या 7 करोड़ 72 लाख जिन चैत्यालयों की है। हर भवन में एक एक जिन चैत्यालय है। 10 प्रकार के चैत्य वृक्ष जिन प्रतिमा से विराजित होते हैं। यहाँ 10 प्रकार के चैत्य वृक्ष भी है जिन प्रतिमा से विराजित होते हैं। ये सब यहाँ पर इतना बताया है। फिर भवनवासी देवों का आहार क्या होता है और उनके श्वास का काल कितना है वो सुनो। ये सब नॉलेज अच्छा है, मजा आता पढ़ने में, सुनने में जाएगा क्या क्या, देखो क्या क्या चीज है।
असुर कुमार देवों के 1000 वर्ष बाद आर की इच्छा उत्पन्न होती है। असुर कुमार जाति के जो देव है ना, 1000 साल बाद आर की इच्छा हुई और मन में उसका विचार आते ही कंठ से अमृत, जैसे मन में विकल्प उठा कि कंठ से अमृत झर जाता, खत्म भूख गई फिर 1000 साल के लिए। बढ़िया है कि नहीं? इससे बढ़िया काम क्या हो? 1000 साल में एक बार विकल्प आवे और मन में विकल्प आया नहीं, कंठ से अमृत झरन, भूख खत्म। सरो दीदी कितना काल व्यतीत हो गया पता लगा? 1000 साल चले गए। वेदना व्याप्त नहीं होती, मतलब भूख सताती नहीं। 15 दिन बीत जाने पर श्वास लेते हैं। 15 दिन में एक बार श्वास अपने हर प्रति समय लेनी पड़ती है। और वनवासी जो देव हैं 15 दिन में एक बार श्वास लेते हैं। उनका काम 15 दिन के लिए गया। जैसे अपने कहते हैं ऊँट, रेगिस्तान का ऊँट एक बार पानी पे 7 दिन तक चल जाता है उसके, कहते नहीं कहते? अब आगे और नाग कुमार, सुपर्ण कुमार और दीप कुमार, इन 3 प्रकार के देवों के 12.5 दिन बाद आर की इच्छा होती है। कितने दिन बाद? ऊपर 1000 वर्ष लिखा था, यहाँ 12.5 दिन बाद लिखा है आर की इच्छा होती है। और 12.5 मुहूर्त बीत जाने पर श्वास लेते हैं। 12.5 मुहूर्त बीत जाने पर श्वास लेते हैं। इनका काम कम थोड़ा है और भूख भी जल्दी जल्दी आ रही है, पर वही बात है, कंठ से अमृत झरेगा। और उदती कुमार, विद्युत कुमार, स्तनित कुमार, इन 3 प्रकार के देवों के 12 दिन बाद आहार की इच्छा होती है और 12 मुहूर्त बाद श्वास लेते हैं। उनसे और कम हो गया। फिर दिक् कुमार, अग्नि कुमार, वात कुमार, इन 3 प्रकार के देवों को 7.5 दिन बाद आहार की इच्छा होती है और 7.5 मुहूर्त बाद श्वास लेते हैं। और वही तरीका है आहार के लिए, तो कंठ से अमृत झरेगा, भूख खत्म, कोई रोटी वोटी की जरूरत नहीं है। देवों के कवलार नहीं होता, उनके कंठ से अमृत झरता है और उनके वेदना नहीं व्याप्ति। इस अध्याय के अंत में देवों की व्यवस्था बतलाने वाला कोष्ठक, उससे दूसरी बात जान लेना चाहिए। समझ आ गया? इस प्रकार ये सब बात हुई। फिर वैमानिक देव कैसे हैं, कितने हैं, वो सब बात और आप पढ़ना, इसमें जितना भी पढ़ना हो, और बहुत विस्तार से दे रखा है। तो ये बीच में जो प्रकरण आया था तो थोड़ा मैंने आपको ये समझाया। अब देखते हैं आगे जीवों की संख्या की बात। नारकियों का स्तर बता दिया था कल कि अधोलोक में नारकी रहते हैं, 7 भाग हैं। कितने 7 राजू का जो जहाँ 7वां नरक का जो 7वीं जो पृथ्वी है वो 7 राजू है, पर नरक 7वां नरक की चौड़ाई कितनी है बता सकता कोई? बताओ। मैंने एक चीज बताई थी, उस नियम को याद रखोगे तो बता सकते हो। गलत। चलो अब बताओ मंजू भाभी, 7वें नरक हो चाहे पहला नरक हो, इन सब की चौड़ाई कितनी है? काक्षा बताओ। बताया सबको, याद रखो सूत्र। तो एक राजू त्रस नाड़ी है ना, त्रस नाड़ी के बाहर नरक नहीं हो सकते, क्योंकि नारकी त्रस है सभी, नारकी सभी क्या है? तो एक भले वो नीचे 7 राजू है, फिर धीरे कम होते होते वापस 1 राजू आया, पर वो नीचे 7 राजू की चौड़ाई है, तो भी 7वां जो नरक है वो त्रस नाड़ी के अंदर है, इसलिए 1 राजू से ज्यादा तो हो ही नहीं सकता है। समझे? तो ये सब उसमें ही त्रस नाड़ी के अंदर ही 7 नरक हैं। अब जीवों की संख्या कहेंगे। पहली तेज बात काय के जीवों की संख्या बताते। अब कौन कौन से जीव कितने कितने संख्या में,
टोटल जीव की बात करें तो जीव अनंतानंत जीव हैं। कितने? पर हम पृथ्वी काय कितने, जल काय कितने, अग्नि काय कितने, वायु काय कितने, वनस्पति काय कितने, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय, मनुष्य कितने, त्रिंज कितने, देव कितने, नारकी कितने संख्या में। इच्छा तो होती है ना। मनुष्य अब 10 साल में जनगणना हो रही है, इस बार 15 साल हो गए, अब की बार तो ये भी होने का चल रहा है। तो मनुष्य तो बढ़ रहे हैं, है कि नहीं? अब ये जनगणना यहाँ बता रखी है, सब जनगणना कर रखी है सब, तो जनगणना के अनुसार ये बताते हैं, क्योंकि पशुओं की भी गणना होती नहीं होती है, मनुष्यों की नहीं होती, पशुओं की भी गणना होती है। तो यहाँ सब गणना कर रखी है। तो देखो, वादर पज्जति जूदा गण आवलिया असंख्य भागादु किंचुन लोय मित्ता तेऊ वाउजा क्रमसो। कहते कि अग्नि काय, वाद काय के, वादर पर्याप्त सहित जीव, गण आवली के संख्यात वे भाग तथा कुछ कम लोक के प्रदेश प्रमाण यथा क्रम जान लेना चाहिए। अग्नि काय के जीव, गण आवली के असंख्यात भाग और वात काय के ने वायु काय के कुछ कम लोक प्रदेश प्रमाण है। अब लोक के कम प्रदेश प्रमाण, तो लोकाकाश कितना प्रदेशी है पहले ये जानो। असंख्यात प्रदेशी, तो असंख्यात प्रदेश से कुछ कम अग्नि काय, वायु काय जी, वात काय मने अग्नि काय नहीं होता है, वात काय मने वायु काय होता है। ठीक है, पहले अग्नि काय लिखा, वो अग्नि काय के जीव गण आवली के असंख्यात भाग लिखा, फिर वात काय के लिखा, वात काय मने वायु काय के। तो वायु काय की जीवों की संख्या कितनी है? लोकाकाश में असंख्यात, असंख्यात से कुछ कम, लेकिन कुछ कम लोक प्रदेश प्रमाण। तो लोकाकाश के प्रदेश असंख्यात है, असंख्यात भी कोई कम नहीं है। और अग्निकाय जीवों की संख्या गण आवली के असंख्यात, गण आवली के असंख्यात है। अब ये आवली ये सब गणित पहले बताई, इसलिए पहले बताई थी कि जो आवली गणी गंडा सब क्या क्या माप है। तो गण आवली के असंख्यातवें भाग बताए। तो अग्निकाय जीव की संख्या कम है, किससे? वायुकाय से। ठीक है। अब पृथ्वी आदि की संख्या कहते हैं, पृथ्वी कायिक जीवों की संख्या कितनी है? पुठवी तो ये शरीरा पत्ते यावी पैठिया ईरा होंती असंख्या सेडो पुन्ना पुन्नायतय तस्सा। पृथ्वी कायिक, अपकायिक, प्रत्येक वनस्पति कायिक, सप्रतिष्ठित व अप्रतिष्ठित तथा त्रस ये सब पर्याप्त अपर्याप्त जीव हैं। वे जुदे जुदे असंख्या जगत श्रेणी प्रमाण हैं। क्या कहा कि पृथ्वी कायिक भी, जल कायिक और वनस्पति में प्रत्येक वनस्पति कायिक, सप्रतिष्ठित भी लो और अप्रतिष्ठित भी लो। तो यह तथा त्रस ये सब, त्रस भी ले लो, उसमें ये पर्याप्त भी होते हैं और अपर्याप्त, सब जीवों को लेके करते हो। ये जुदे जुदे ने प्रत्येक असंख्या जगत श्रेणी प्रमाण है, असंख्या जगत श्रेणी प्रमाण है। जगत श्रेणी प्रमाण क्या पहले तो सब बताए पहले, और वो ध्यान में हो तो समझ में आएगा। पर इतना समझ लो अपने तो मोटे तौर पर कि जीव असंख्यात ही है, असंख्यात जगत श्रेणी प्रमाण है, कम नहीं है संख्या। यानी तू असंख्यात श्रेणी जगत श्रेणी प्रमाण अग्निकायिक भी हुआ, वायुकायिक भी हुआ, जलकायिक ने कितनी बार हर में गया ना, सब में गया। तो कितनी बार उत्पन्न हुआ, एक एक जगह को देखा, एक एक क्षेत्र को देखा, कहाँ कहाँ उत्पन्न नहीं हुआ।
यात्रा सब कर ली। अब भी यात्रा करनी जाना है कि नहीं? जाना नहीं यात्रा? कि यात्रा तेने सब की है। कहाँ बुंदेलखंड की यात्रा करनी है ना? ये कह रहे हैं कि सब यात्रा तू करके आया, चारों धाम की, कोई धाम बाकी? अब विराम लेने का समय आया भाई। खूब कर ली यात्रा तो। अब ये अनंत संसार में असंख्यात प्रकार के जीव में उत्पन्न हुआ, जन्मा, मरा। अब इन सब से विराम लेना चाहता हूँ प्रभु। अब तो स्वभाव का आश्रय लेना चाहता हूँ। इसके अलावा अब कहीं मुझे विश्राम नहीं चाहिए। अपने में विश्राम करने की इच्छा है, इसके अलावा कहीं विश्राम करने की इच्छा नहीं है। अपने में विश्राम करूं और आपके साथ आ जाऊं, बस। एक ही लक्ष्य, एक ही धुन, एक ही ध्येय कि मेरा हर कार्य आप तक है। हर माला गिरने का उद्देश्य आप जैसा बनना है। मेरा हर कदम आप जैसा बनने के लिए। अब भटकने का रंच मात्र भी विकल्प नहीं है। खूब भटक लिया। एक क्या क्या दशा की जीव ने, कहाँ कहाँ उत्पन्न नहीं हुआ, कैसे कैसे उत्पन्न नहीं हुआ, और कैसे काल कितने लंबे समय तक रह गया। अनंत 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 काल व्यतीत कर लिया और इन सब गतियों में घूमा फिरा, और क्या निष्कर्ष निकला? रिजल्ट 0 ही निकला है। और संख्या बताते हैं सब आगे, उनकी चर्चा अपन आगे करेंगे कि कैसे कैसे जीवों की संख्या है और किस तरह मैंने इन सब जीवों की अवस्थाएं प्राप्त की। मेरे कितने साथी थे उस समय, वो सब यहाँ पर आपको पता लगेगा कि कितने कितने साथी हमने बनाए। अब इन साथियों का साथ न कर, अब अपने अकेले का साथ करके अपना अवलंबन ले, इसी भावना से विराम लेता हूँ।